कहा जाता है कि आजकल के भाइयों को अपने घर से ज्यादा अपने ससुराल वाले ज्यादा प्यारे लगन लगे हैं। लगन लगे कि नहीं? सो एक बार की हम आपको बात बताएं कि बड़े शांति से सुनना, ठीक है। एक बार की बात बताएं कि महाराज एक भैया रहे, सो वे अपने घर वाले से ज्यादा अपने ससुराल वालों को बहुत चाहते, बहुत ज्यादा। जितनी सेवा अपने माता पिता की नहीं करते थे उतनी सेवा अपने ससुराल वाले की करते थे। सो एक समय की बात कि महाराज वे भैया जो रहे, सो बहुत दिन हो गए अपने ससुराल नहीं गए। जब ससुराल नहीं गए तो एक दिन मेरे भैया ने सोची कि कछु हो जाए, आज हम अपने ससुराल जाइए और 1 महीना रह के आइए। हम 1 महीना लौट के वापस घरे नहीं आइए, तब तक हम ससुराल में ही रहे। सो बिन भैया ने महाराज बोरिया बिस्तरा बांधो और बढ़िया पैकिंग वैकिंग करके 1 महीना की और चले। भैया ससुराल में पहुंचे। जब भैया वे ससुराल में पहुंचे तो कहा जाता है जो घर को सबसे चहीतो रिश्तेदार होते वो घर को दमाद ही होते, होता है कि नहीं? घर को दमाद बहुत चहीतो होते महाराज। और जब घर में दमाद आ जाए फिर काऊ रिश्तेदार को नहीं पूछो जाता। सुबह भैया रहे सो ससुराल में पहुंचे और काफी दिनों बाद पहुंचे। जब दिनों बाद पहुंचे तो सासू माँ ने देखो, साली साहिबा ने देखो, सारे सराज ने देखो कि मेरे जीजा जी आए, जीजा जी आए। सो सुंदर सुंदर महाराज बिछौना लगाए दे, जीजा को बैठा लो। सास थाली में दूध सराय सराय के ले आई। पहले की जब दमाद आते तो सासें थाली में दूध सराय सराय के दमादन को पिवाती थी। आजकल तो कोल्ड ड्रिंक न पिवाता ना महाराज, मेहमानगिरी पूरी नहीं होते। सो पहले सास जो रहे दमाद के लाए दूध ले आई, थाली में सराय के दूध पिवान लगी। कौन लगी, लला तुम बड़े दिनों बाद आए हैं और बताओ हालचाल कैसे का है? दमाद कौन लगे, सब बढ़िया, खूब बढ़िया। अब ससुराल वाले जन आए जानते कि दमाद 1 महीना रहवे काजे आए। हाँ, अब एक दिन सेवा भई, खूब सेवा भई। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी सेवा हुई। तीसरा दिन हुआ, सेवा ने कछु कम भई। जब सेवा कछु कम भई तो उसी समय माताओं ध्यान रखना, अब तो जीजा जी रुक के ही रहिए, रुक के ही रहिए, जीजा जा ही नहीं रहे। सो अब सेवा जो रहे सो कम होने लगी। जब सेवा कम होने लगी तो अब तो जीजा जब नहीं जा रहे तो सारी ने अपनी मैया से कही, मैया जीजा आओ तो आओ, लेकिन जो तो जा ही नहीं रहो तो टिके ही रही हो। ऐसो करो जब भगावे को कुछ उपाय करो। सो लड़की की मैया ने कही, देखो लली भगाओगा ना, अगर लला दमाद जाओ चाहे तो चुपचाप चले जाए, भगाओ ना, ऐसे बुरी नहीं मान जाइए। तो सारी ने कही कोई दिक्कत नहीं मैया, हमें समझाए लिए अपने हिसाब से ही ने पठे दिए। एक दिन हुआ तो वे सारी सवेरे उठी और उठ के स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी और स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के महाराज पीठ पे बस्ता टांगो, चलो वहीं। घर में कोई ना रहे, जब कॉलेज पढ़वे काजे चलो वहीं। जीजा बोले आंगन में खटिया डारे बैठे रहे। जीजा बोले साली साहिबा कहाँ जा रही? बोली कॉलेज जा रहे पढ़वे काजे। तो जीजा बोले तुम जा रही कॉलेज पढ़वे काजे, घर में जो सब काम डरो जू को करिए। सारी बोली तुम काहे के काम को बैठे हो, तुम करियो, तुम का फ्री फंड को खाइयो, तुम करोगे ये सारा काम, हम स्कूल तक पढ़ के आए रही। अब सारी ने सोची कि अगर हम स्कूल जाइए तो इन पे काम करवाइए, तो जो काम नहीं करिए जाके बहाने भाजता हो जाइए। अब सारी चली गई पढ़वे काजे। अब सारी जब सोचती जा रही कि जीजा ऐसे भाग जाएंगे। जब लौट के स्कूल तक पढ़ के जब सारी घरे आई तो का देखो कि बर्तन साफ पोछा लगो, झाड़ू पोछा सब कुछ काम फिनिश। जीजा 4 पाई डाले आंगन में बैठे। सारी ने देखो घर को सब काम हुई, जो जीजा गौ तो आई नहीं। अब दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन महाराज सारी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, बस्ता टांगो पीठ पे, चलो भाई अपने जीजा तक गई है। जीजा वैसे उनको गोबर डरो से डाल दियो। जीजा बोले ठीक है हम गोबर डाल दिए। अब महाराज जीजा सोच के आए थे कि काम कछु कराओ पड़े, लेकिन 1 महीना पहले से लौट के घर नहीं जाइए। अब जीजा ने महाराज भैंसियों को गोबर उड़ा दो, सानी चारो सब कछु कर दो। अब लौट के सारी आई तो महाराज देखो का जीजा अब नहीं गए। अब सारी सोचने लगी, हमें लगा जीजा ऐसे जाइए नहीं। अब तो सारी और सराज
सराज जो रहे सो बेऊ जीजा ते बड़े परेशान हुई। सो सराज ने अपने पति से कही, सुनो जो तुम आओ जीजा आओ तो आओ, लेकिन जो टिक के रही हो जो जायका नहीं रहो, और अगर जो आज गो नहीं तो हम गत्ता ने खज जाए, लेकिन हम जीजा का ढेंगा नहीं रहे, हम बताए थे अगर जो जीजा घर में वो दिखाई दई हो तो घर में तो नहीं खजे। अब्बा के पति ने कही देखो ऐसो ना करो जीजा ते अगर हम कछु कह दिए इकलौते जीजा है बुरो मान जाए फिर कबू आई नहीं, ऐसो करो जब जीजा आंगन में बैठे होवे तो हम आई तो हम तुम दोनों लड़ाई करन लगी हो, जीजा अपने बात जाइए। सो महाराज सराज बोली ठीक है ऐसो ही करिए। सो परीक्षित महाराज सराज जो रहे भोजन बनाने लगी, खाना बनाने लगी। जब खाना बनाने लगी जीजा बैठे रहे बीच आंगन में, तो लोग सराज को पति आओ, और जब पति आओ तो बाने जोर से आवाज लगाई, जब बताओ भोजन वोजन बनियो कि नहीं बनियो। भीतर से आवाज आई दुश्मन बनी तेरी ठटरी सो खाए ले आई थे। अब महाराज जो इतने वचन कहे सो उन भैया ने इतनी बात सुन के अपनी पत्नी को हाथ पकड़ो, और हाथ पकड़ के महाराज भीतर ले गए, कमरा में बंद कर लो, दरवाजे बंद कर ले। कुन्ना में ते उठाई लाठी, और जो लाठी उठाई तो अपनी पत्नी से कहने लगे सुनो द्वारे बैठे हैं जीजा, हम तुम्हें मारिए नहीं तो तुम चिल्ल रही हो कि हमें मार रही है। अब उसी समय महाराज वे भैया लाठी लेके दीवार में मारन लगे। उनकी जो पत्नी रहे सो जोर जोर से चिल्लाने लगी मार डारो दुश्मन ने। अब महाराज जीजा ने देखो कि जीजा सोचने लगे है जा लड़ाई हमारी मारे हो रही है। सो जीजा ने कहा करो कि पास के घर के ही पास में सरसों को खेत है, तो सो बाई खेत में जाए के में जीजा छिपी है। जब जीजा सरसों के खेत में जाए के छिपे तो अब उन पति पत्नी की बहुत देर तक लड़ाई होती रही। सो पत्नी ने अपने पति से कही सुनो लड़ाई बहुत हुई, अब जीजा बाजी हुई, चलो दरवाजा खोल के देखो कि जीजा बैठे हैं कि चले गए। सो परीक्षित महाराज दोनों ने जो दरवाजा खोल के देखो तो का देखोगे जीजा सचू नहीं बैठे, सचू जीजा चले गए। दोनों बाहर आए निकल के। अब जब दोनों बाहर निकल के आए तो अब पत्नी ने वो पति ने अपनी पत्नी से कही सुनो हमने तुम्हें मारी नहीं। पत्नी बोली तो हमें लगी नहीं। तो लो सरसों के खेत में तो जीजा निकल के आए, बोले हम गए नहीं। जीजा बोले हम गए नहीं। कहने का अभिप्राय है कि महाराज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने घर से प्यारे ससुराल वाले लगते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ताली बजा करके बोल।